नमस्कार मित्रों, मेरे हाथ में है सुधा जुगरान दीदी की किताब मेरे हिस्से का आकाश। ये सुधा जुगरान दीदी का एक कहानी संग्रह है जिसे उन्होंने अपने बेटे बहू को समर्पित किया है। सुधा दीदी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हम विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ अक्सर पढ़ते रहते हैं। जब मैं टीन एज में थी, मैं उनकी कहानियाँ पढ़ती थी और मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी दीदी से मेरी रूबरू मुलाकात भी हो पाएगी। लेकिन सोशल मीडिया में असंभव कुछ भी नहीं है। दीदी से कुछ साहित्यिक ग्रुप्स में बातचीत शुरू हुई और उसके बाद जब भोपाल प्रवास पर दीदी आई हुई थी तब उन्होंने मुझसे मुलाकात की और अपना ये कहानी संग्रह मुझे भेंट किया, जिसकी कहानियों को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हाँ, ये कहानियाँ किस लेवल पर हैं, किस तरह से इनकी छाप पाठक के हृदय पर आती है, ये सब कुछ इसको पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया। मतलब कहानी पढ़ते हुए हम जब खुद को भूल जाते हैं कि हम पाठक हैं, हम किसी कहानी को पढ़ रहे हैं, हम ये सब भूल कर उसकी कथा वस्तु में खो जाते हैं, तब ये लेखक की सफलता है। आरंभ की कुछ पंक्तियाँ पढ़ने के बाद ही आपको एहसास हो जाता है कि इस कहानी को आपको आगे पढ़ना चाहिए, इस किताब को आगे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। इस किताब को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैं जब तक इसको ख़त्म नहीं कर पाई, मैं उठ भी नहीं पाई। और वास्तव में हर कहानी बहुत ही शानदार है। सबसे पहली कहानी है इसमें आईना, जो आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों के ऊपर है। जब वो विवाहित जीवन व्यतीत करने लगती हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ ड्रीम्स की तरह से होगा, परी की तरह से वो जीवन बिताएंगी, लेकिन हकीकत अलग होती है। यहाँ पर महिला होते हुए भी पुरुषों की भावनाओं को दीदी ने बहुत अच्छी तरह समझा है, बहुत बारीकी से इनको पकड़ा है। और भाषा शैली दीदी की वास्तव में इतनी सरल और सहज है कि आम पाठक आसानी से जुड़ जाता है। और पाठक का किसी लेखक की लेखनी से कनेक्ट होना ही बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी कहानी है इसमें आम्रपाली। आम्रपाली एक घर का नाम है जिसमें संयुक्त परिवार के कई लोग जुड़े हुए हैं। थ्रिलर से भरी हुई कहानी है ये। आमतौर पे ऐसा लगता नहीं है दीदी की इतनी प्यारी शख्सियत को देखने के बाद कि वो इस तरह की थ्रिलर कहानी भी लिखेंगी, लेकिन उन्होंने लिखी और क्या खूब लिखी है। एक मर्डर भी होता है इसमें आम्रपाली में, और मर्डर का शक घर के नौकरों पर भी होता है, शादी का आयोजन कर रहे लोगों पर भी होता है जो आयोजक रहते हैं, घर में आई बहन बेटियों पर भी रहता है। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो सबके हाथ के तोते उड़ जाते हैं। क्या है सच, ये जानने के लिए तो आपको इस कहानी को पढ़ना पड़ेगा। एक कहानी जो मुझे और बहुत पसंद आई, उसका शीर्षक है आने से उसके आए बहार। इकलौता बच्चा, छोटी सी ख्वाहिश है। महिला अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करना चाहती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पति अपने ईगो में रहते हैं। उन्हें लगता है घर के हर फैसले हमारे हिसाब से चलने चाहिए। मगर जब एक पेट घर में आ जाता है फिर क्या गुल खिलते हैं। क्या पतिदेव का खड़ूसपन रह पाता है, वो अपनी जिद पर कायम रह पाते हैं, या इस बार वो इस फैसले को स्वीकार कर लेते हैं। ये जानने को और इसकी सारी कथा वस्तु जिस तरह से घुमा फिरा के और जितने रोचक ढंग से दीदी ने लिखी है, वास्तव में मानना पड़ेगा कि एक सिद्ध हस्त लेखनी ही इस तरह की कहानी को लिख सकती थी। बहुत आम सी घटनाएं होती हैं, लेकिन उन आम घटनाओं को बखूबी प्रस्तुत करना, यही लेखक की पहचान है। एक कहानी है इसमें हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे बहुत अलग कहानी है। आमतौर पर कहा जाता है केवल प्रेमी प्रेमिका ही वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, लेकिन ये वैलेंटाइन डे कुछ अलग है। कुल मिला के इसमें 12 कहानियाँ हैं और हर कहानी एक से बढ़कर एक है। यदि आप भी इसको जानना चाहते हैं कि ये कहानियाँ किस तरह की हैं, अलग अलग फ्लेवर की कहानियाँ हैं, केवल एक ही तरह की कहानी नहीं है, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे हिस्से का आकाश, जिसे लिखा है सुधा जुगरान दीदी ने और इंडिया नेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड ने इसे प्रकाशित किया है। आप इसको अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं आसानी से। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट सभी जगह मिलती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी आपको इस किताब के लिए और आपकी आने वाली सभी पुस्तकों के लिए। हम लोग बिल्कुल चाहेंगे कि हम निरंतर आपकी कहानियाँ पढ़ते रहें, आपकी किताबों से रूबरू होते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।